तो एक बहुत बड़ी खबर आ रही है। सीएम शिवराज सिंह चौहान त्याग पत्र देने वाले हैं, इस्तीफा देंगे, रवाना हो गए राजभवन के लिए। तो अब नए सीएम का ऐलान होते ही त्याग पत्र देने के लिए अब राजभवन की ओर रवाना हो गए सीएम शिवराज सिंह चौहान। तो शिवराज सिंह चौहान इतने लंबे समय तक सीएम रहे हैं और अब वो त्याग पत्र दे रहे हैं। बीजेपी की नई परिपाटी देखिए, नया मुख्यमंत्री, एकदम नया चेहरा। सीएम का ऐलान होते ही मोहन यादव एमपी के नए सीएम और अब शिवराज सिंह चौहान निकल पड़े हैं राजभवन के लिए, जब वो अपना इस्तीफा सौंपेंगे। निश्चित तौर पर ललित, और एक बड़ा भावुक क्षण भी होगा ये कि मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक अपना काम उन्होंने बहुत बेहतरीन तरीके से पूरा किया। पूरा जैसे आप कहते हैं, मुझे लगता है कि जैसे आप कहते हैं कोई खिलाड़ी अगर दोहरा या तिहरा शतक लगाकर विदाई लेता है, तो अभी उनकी राजनीतिक यात्रा बहुत लंबी है और बहुत लंबी, अभी न जाने कितनी ऊंचाइयां उनका इंतजार कर रही हैं। लेकिन निश्चित तौर राजन शुक्ला क्या कह रहे हैं? चलिए, तो आप देख रहे हैं कि राजेंद्र शुक्ला कुछ कह रहे हैं। विधायक दल के नेता का चयन हुआ है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने डॉक्टर मोहन यादव जी के नाम का प्रस्ताव किया है। सभी हम विधायकों ने उसका समर्थन किया है। इसके अलावा अन्य किसी पद की न तो चर्चा हुई है, न उसकी घोषणा हुई है। लेकिन आपका नाम तो चल रहा है, आपको तो डीसी माना जा रहा है। इसीलिए आपके किसी भी सवाल का जवाब देना इस समय मेरे लिए संभव नहीं है। जब तक कोई अधिकृत सूचना नहीं मिलती है, उसके बाद मिलती है, उसके बाद ही आपके सवाल का जवाब दूंगा। डिप्टी सीएम को लेकर माना जा रहा है कि आप डिप्टी सीएम है, कंफर्म करना अलग बात है और अधिकृत सूचित करना अलग बात है। शपथ कब लेंगे? अधिकृत सूचना आपको नहीं दी गई है और जब तक आपको नहीं दी जाएगी तब तक आप नहीं मानेंगे। तब तक कोई कमेंट करना उचित नहीं है। शपथ कर लेंगे। शपथ कोई चर्चा नहीं हुई, सिर्फ विधायक दल के नेता के नाम का प्रस्ताव हुआ है। चलिए हम शुभकामनाएं। चलिए, तो ये जो महत्वपूर्ण घटनाक्रम आप देख रहे हैं कि निरंतर मध्य प्रदेश की राजनीति का एक अध्याय पूर्ण हुआ 2023 के चुनाव का, जो बहुत ही एक ऐसा चुनाव था जिसको लेकर बहुत सारी बातें सामने आई, बहुत सी बातें कही गईं और आखिरकार भारतीय जनता पार्टी ने 3 दिसंबर को नतीजों के साथ एक बेहतरीन फिनिशिंग के साथ ये चुनाव जीता और ये गवर्नर हाउस के लिए रवाना हो गया है काफिला। और ऊपर लिखा है गढ़े चलो, संगठन गढ़े चलो। ये बीजेपी की ताकत है, संगठन, और इसी ताकत के साथ बीजेपी आगे बढ़ती है। लेकिन हम बात कर रहे थे शिवराज जी की, तो आप जब दोहरा और तिहरा शतक बनाकर अपनी एक जिम्मेदारी को पूर्ण करके, तो शिवराज जी अब उसी मानस के साथ, जिस तरह उन्होंने जिस भाव से हाथ सर पर रखा है मोहन जी के, तो उन्होंने कहा है कि चौथी पीढ़ी अब हम तुम्हारे हवाले कर रहे हैं वतन। अब ये मध्य प्रदेश आपका है और इस मध्य प्रदेश को लेकर आगे बढ़ना है। लेकिन शिवराज जी, आप हमेशा याद रहेंगे क्योंकि आप मध्य प्रदेश के सर्वाधिक कार्यकाल के मुख्यमंत्री हैं और जिस तरह से आपने अपनी सादगी, सरलता। मोहन यादव जी को बहुत बधाई, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का, अमित शाह जी का, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जी का, पूरे नेतृत्व का बहुत बहुत से अभिनंदन। एक कार्यकर्ता को आज मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री के तौर पर विधायक दल का नेता निर्वाचित किया है। मैं पूरे नेतृत्व को बधाई देता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। जय जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल, जय महाकाल। महाकाल का आशीर्वाद है। भारतीय जनता पार्टी के माननीय यशस्वी प्रधानमंत्री, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री और माननीय यशस्वी प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा जी के आशीर्वाद से यह मौका मिला। चलिए, इस वक्त बड़ी खबर है। मोहन यादव, प्रदेश अध्यक्ष वी डी शर्मा और मोहन यादव ये कह रहे हैं कि महाकाल का आशीर्वाद मिला। एक्सक्लूसिव बात किया मंसर न्यूज से नागिन के साथ मनोज सैनी, मंसर न्यूज, भोपाल। तो आप देख सकते हैं एक पत्रकार का परिश्रम भी कि किन किन मंजर से गुजरता है। कैलाश जी क्या कहेंगे? ऊर्जावान है, महाकाल के नगरी के हैं और हमारे लिए सूरज, क्या आप प्रदेश अध्यक्ष की तरफ बढ़ सकते हैं? कैलाश जी, अगर मेरी आवाज पहुंच रही हो तो पूछिएगा।
विधायक दल का नेता चुना है। विधायक खासतौर से नरेंद्र सिंह तोमर जी भी उनसे बात करेंगे। सर, खासतौर से बताया जा रहा है आपको स्पीकर बनाया जा रहा है। देखिए, कुछ नहीं कह रहे, लेकिन खासतौर से कैलाश विजयवर्गीय का स्पष्ट तौर पर कहना है कि महाकाल की नगरी के हैं मोहन यादव और बहुत ऊर्जावान कार्यकर्ता हैं बीजेपी के, और वो मुख्यमंत्री के तौर पर बेहतर काम करेंगे। मालवा की माटी के बेटे हैं मोहन। असूरी सिंह के साथ सूरज शर्मा, बंसल न्यूज, भोपाल। आओ। बिल्कुल, क्या कह रहे हैं इस समय तमाम बड़े नेता विधायक साथ में रहे हैं और आज उन्हें विधायक दल का नेता चुना गया है, मध्य प्रदेश की सेवा का अवसर दिया है। ये सब महान काल और जनता का आशीर्वाद है। मैं इसके लिए उन्हें बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। देखिए, ये सभी शुभकामनाएं देते हुए और ये राजभवन की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, एक्सक्लूसिव तस्वीरें आप बंसल न्यूज़ पर देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से जब नए नेता का चुनाव होता है उसके बाद तमाम जो प्रोसेस है। और मुझे याद आता है, सिसोदिया जी से मैं पूछना चाहूँगा, एक समय था जब सत्यनारायण जटिया जी का नाम सामने आता था, एक बड़े नेता के तौर पर वो जो मिनिस्टर रह चुके हैं, और उस वक्त के बाद अब ये एक बड़ा नाम जो है उज्जैन से निकलकर सामने आएगा जो मुख्यमंत्री की पोस्ट पर पहुंची है। निश्चित तौर पर उज्जैन संभाग बहुत गौरवशाली संभाग है, जहाँ से हमने ये चौथे मुख्यमंत्री के रूप में तो भाजपा के और कांग्रेस सही जोड़े तो पांचवें मुख्यमंत्री के रूप में है। मैं आपको बताना चाहता हूं, उज्जैन संभाग से ही कैलाश जोशी जी, सुंदरलाल पटवा जी, वीरेंद्र कुमार सकलेचा जी और अब मोहन यादव जी, ये चार नाम मध्य प्रदेश के ऐसे मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के नाम है जो मध्य प्रदेश के उज्जैन संभाग से ये नाम आते हैं। प्रकाश चंद सेठी कांग्रेस से आपके पास वे भी ये त्यागपत्र सौंपते हुए ये तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं मंगू भाई पटेल और शिवराज सिंह चौहान। देखिए, आप त्यागपत्र सौंपते हुए, मनोहर लाल खट्टर भी वहां पर बैठे हुए हैं। तो ये तस्वीरें हालांकि भावुक करने वाली है शरद जी, जैसे कि आप जिक्र कर रहे थे। और मुझे कुछ समय पहले का एक बयान भी याद आ रहा है, शिवराज जी से पूछा गया कि क्या आप दिल्ली जाएंगे, तो उन्होंने कहा नहीं, मेरे लिए तो दिल्ली यही है। और जनता के बीच जाकर वो कह रहे थे कि 29 सीटें जिताना ये उनका लक्ष्य है। देखिए, उनको पता नहीं था सीएम कौन बनना, किसी को बनना है, क्या कुछ होना है, लेकिन उससे पहले भी वो ये बात कर रहे थे कि लोकसभा में आगे जाना है और किस तरह से पार्टी को मजबूत करना है। देखिए, अब शिवराज जी के लिए भविष्य में अनंत राहें उनके लिए खुली हैं और वो एक ऐसे कद्दावर नेता हैं जिनके भीतर बहुत कुछ है अभी। और इसीलिए आप तय मानिए, जो उनका हमेशा से कहना भी रहा है कि मैं पार्टी का एक खासतौर से अभी फिलहाल जनसंपर्क मंत्री थे, सबसे पहले तो उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं सर, विंध्य की जीत और आपकी ताजपोशी। विंध्य की जीत तो हुई है, लेकिन अभी ताजपोशी सिर्फ डॉक्टर मोहन यादव की हुई है। अभी बाकी सारे नाम आने वाले दिनों में जब अधिकृत रूप से जारी होंगे तभी कुछ कहना उचित होगा। लेकिन विंध्य की जनता के लिए क्या एक बड़ा उपहार है, क्योंकि हमने देखा 18 में भी आप लोग बम्पर जीत करके आए थे, अभी भी आए हैं, उप मुख्यमंत्री बनेंगे, तो विंध्य के लिए और क्या कुछ खास नया रहेगा? विंध्य में अपार संभावनाएं हैं विकास की। कांग्रेस के लंबे समय के शासन में विंध्य उपेक्षित रहा है, लेकिन जब से हमारी सरकार बनी है विंध्य की तस्वीर बदल रही है। विंध्य का कायाकल्प हो गया है। लोग कहते हैं, हम नहीं कहते, जमाना कहता है। इस काम को जारी रखा जाएगा। खासतौर से जिस तरीके के परिणाम देखने को मिले, मुख्यमंत्री बनाया मोहन यादव जी को, एक एससी उप मुख्यमंत्री भी हैं, एक ब्राह्मण नेता के तौर पर आपको कमान दी गई है, मध्य प्रदेश में पूरा जमावट बेहतर है बीजेपी। थोड़ा और पिक्चर क्लियर हो फिर आपका जवाब देते हैं। लेकिन जो हुआ अच्छा हुआ। बहुत बधाई, हम तो मान रहे हैं कि खासतौर से विंध्य का विकास करेंगे। हालांकि अभी उनका कहना है कि पिक्चर बहुत क्लियर नहीं है, लेकिन विंध्य को लेकर दी प्रतिनिधित्व मिला है तो बाकी जी चलिए तो ये तस्वीरें बड़ी खबर है। शिवराज सिंह चौहान का इस्तीफा हुआ है, जो स्वाभाविक एक प्रक्रिया है, क्योंकि अब मोहन यादव नए मुख्यमंत्री होने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के, और ये एक प्रक्रिया है। लेकिन जो तस्वीरें हमने सुबह देखी हैं और शिवराज समर्थकों का एक बड़ा हुजूम भारतीय जनता पार्टी कार्यालय के सामने था, और मोदी मोदी और मामा मामा के जो नारे लग रहे थे, तो ये एक बड़ा निर्णय ज़रूर है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी का एक आदर्श गढ़ है, तो ये इस्तीफे की प्रति सौंपते हुए, और ये आप देख रहे हैं कि एक लाइन का एक प्रस्ताव रहता है। और जाहिर तौर पर कठिन क्षण होते हैं ये, क्योंकि मध्य प्रदेश में अपना तन मन सब झोंका है शिवराज जी ने, लेकिन ये पार्टी का फैसला है। और शिवराज जी हमेशा एक आदर्श कार्यकर्ता हैं पार्टी के, जो पार्टी के हर निर्णय से अपने को जोड़ कर देखते रहें। लेकिन अब उनकी भावी भूमिका पर सबकी निगाह रहेगी
कि क्या मध्य प्रदेश में ही वो कौन सा दायित्व हो सकता है। प्रहलाद पटेल जी हैं जिनके नाम की चर्चा भी खूब रही मुख्यमंत्री पद के लिए। प्रहलाद पटेल जी बाहर निकलते हुए सारे बड़े नेता, तो शिवराज सिंह चौहान जी का इस्तीफा हो गया। चलिए संतोष की तरफ चलते हैं जहां मिसेज हमारे साथ मौजूद हैं। उनकी श्रीमती जी मुख्यमंत्री जो नवागत मुख्यमंत्री होने हुए हैं मध्य प्रदेश के। चलिए सीधे चलते हैं हम अपने संवाददाता संतोष कृष्णानी की तरफ, उज्जैन। जी संतोष।